तो अब तक हम लोग इस चैप्टर में बहुत से मजेदार टॉपिक देख चुके हैं और आज बात ऐसे ही दो छोटे मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की करनी है। पहला, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, हमने देखा था। यहां देखना है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। और दूसरा, न्यूटन साहब का बहुत ही फेमस इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। आज बात इन्हीं दोनों की होगी। रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, ऑप्टिक्स वाले में। बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट थी। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती थी तो थोड़ा सा बेंडिंग दिखाती थी अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से, अपनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, अपनी डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, अपनी वेवलेंथ में डिफरेंस की वजह से, अपनी स्पीड में डिफरेंस की वजह से। ये सब हमने देखा था रिफ्रैक्शन में। हमने वहां देखा था ग्लास स्लैब से, हमने वहां देखा था लेंस से, यहां देखना है हमको प्रिज्म से। दूसरा, न्यूटन साहब का, सर आइजैक न्यूटन साहब का बहुत फेमस इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट देखना है। डिस्पर्शन के बारे में पढ़ना है और बस यही देखना है और कुछ नहीं। सबसे पहले अगर बात करें प्रिज्म की, तो अगर आपको याद हो प्रिज्म, प्रिज्म एक डिवाइस थी, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले लेक्चर में हमने दो चीजों के बारे में डिटेल से बात किया था, मिरर और लेंस। ठीक वैसा ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रिज्म, ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिक्स में हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्टडी ऑफ लाइट में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको रिफ्लेक्शन नाम का फिनोमेनन पढ़ना है तो हम लोग मिरर इस्तेमाल करते हैं। रिफ्रैक्शन नाम का पढ़ना है तो उसको हम लोग लेंस पे पढ़ते हैं। अगर हमको डिस्पर्शन जैसा पढ़ना है तो हम उसको प्रिज्म में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए डिस्पर्शन के लिए, डिस्पर्शन क्या होता है? वही जो आपके सामने हो रहा है। क्या हो रहा है? एक लाइट आई, एक लाइट आई, ये 7 कलर में बट गई, रेनबो फॉर्मेशन जैसा कुछ आप देखे हो, 7 कलर में बट गई। इसी फिनोमेनन को हम लोग डिस्पर्शन के नाम से देखते हैं। आगे बात करेंगे उसके बारे में। इससे पहले अगर थोड़ा प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म क्या होता है? तो एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रांसपेरेंट होगा, किसी ग्लास का या किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनेगा। ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, इन चीजों का हो सकता है। होता कितने क्या है तो जरा देखिएगा, इसमें कुछ सर्फेसेस दिख रहे हैं आपको। एक ये वाला सरफेस दिख रहा होगा ट्रायंगुलर, थोड़ा सा एक सेकंड। एक ये वाला सरफेस आपको दिख रहा होगा, ये वाला सरफेस, ये दिख रहा है ट्रायंगुलर। हाँ दिख रहा है, बस 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 दिख रहा है। ठीक, एक सरफेस तो ये है, ये सरफेस नंबर, ये सरफेस आपका पहला, ये सरफेस आपका पहला। ऐसे ही आपके पास दूसरा सरफेस भी है। क्या है आपके पास? ये आपका दूसरा। और ऐसे ही एक नीचे ट्रायंगल है, तीसरा। कितने ट्रायंगल्स हुए कुल मिला के? कुल मिला के आपके पास हुए 3 ट्रायंगल्स। कितने? 3 ट्रायंगल्स। और एक अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे भले आपको ये ट्रायंगुलर शेप का दिखे, लेकिन ये होता है, हमको जो पढ़ना है, एक स्क्वायर शेप का। दिखाते हैं आप, ये एक स्क्वायर शेप का या रेक्टेंगुलर शेप का। स्क्वायर हो सकता है या अलग अलग जगह रेक्टेंगल हो सकता है। कह क्या रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ इसको ध्यान से देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक इधर ट्रायंगल, एक इधर ट्रायंगल, एक इधर ट्रायंगल और एक पीछे ट्रायंगल होगा, एक नीचे स्क्वायर जैसा कुछ होगा। अलग अलग प्रिज्म का शेप अलग अलग हो सकता है, अलग अलग प्रिज्म का शेप अलग अलग हो सकता है। हमको कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना है कोई ऐसा जिसमें 3 ट्रायंगल हो और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप हो। एक सेकेंड, हमारे पास कोई ऐसा है, ऐसा है कुछ। ठीक, ऐसा है। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो ये ट्रायंगल इस साइड वाला, एक इधर वाला ट्रायंगल, ये आगे वाला, और एक पीछे वाला। 3 ट्रायंगल है और एक नीचे वाला आपको सरफेस दिख रहा होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये चौथा सरफेस। तो 3 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ठीक है। हमको अगर कभी भी कोई पूछ दे कि हमको क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में अगर कोई क्वेश्चन आएंगे तो उसमें 3 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल की बात करेंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो हमको पढ़ना क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। उससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। एक लाइट आती थी, हाँ आती थी, आती थी, तो इसको हम लोग कहते थे इंसिडेंट रे, आने वाली रे को इंसिडेंट रे। फिर यहाँ एक नॉर्मल बनाते थे हम लोग, इमेजिनरी लाइन, हाँ बनाते थे। यहाँ से अगर ये बाउंस बैक कर जाए तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन कहते थे। यहाँ से अगर ये मीडियम चेंज कर जाए, जाना तो इसको ऐसा चाहिए था सीधा। ठीक, ये कौन सी रे है हमारी? तो ये हमारी इंसिडेंट रे। पर सीधा जाती नहीं है, सीधा जाता ही तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से ये थोड़ी सी बेंडिंग दिखाती है। अच्छा, ये एयर से ग्लास में आ रही है ना, जरूरत पड़ेगी इसकी, इसलिए फिर से रिवाइज कराना है। एयर से ग्लास में आ रही है मतलब एरर से ये डेंसर में आ रही है। एरर से डेंसर जब भी आती है तो टूवर्ड्स नॉर्मल जाता है, याद हो अगर कुछ, तो जा तो कुछ ऐसी रही थी।
ये टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ बेंड करेगी, मतलब कुछ ऐसी बेंड करेगी, ठीक है। ये वाली रे कौन सी, रिफ्रैक्टेड रे। हाँ, यहाँ पे एक और नॉर्मल, फिर से मीडियम बदल रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर 2, नॉर्मल नंबर 2 मीडियम चेंज हुआ, फिर से इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ये फिर से बेंडिंग दिखाएगी, फिर से बेंडिंग, अब किधर जाना ऐसा चाहिए था, बेंड इधर हो सकती है और इधर हो सकता है, किधर बेंड दिखाएगा, तब ये ग्लास से फिर से एयर में आ रहा है, मतलब डेंसर से रेयरर में आ रहा है, डेंसर से रेयरर तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ये चीजें जल्दी जल्दी कर रहे हैं, याद है आपको, पिछले चैप्टर में पढ़ा है हमने। ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इसको कहते थे इमर्जेंट रे। कौन सी रे थी ये, इमर्जेंट रे। ये वाला एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, अगर आपको याद हो, ये वाला एंगल कौन सा था, एंगल आई। ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल आर। यहाँ भी सेम वैसे ही नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये चीजें अगर आपको याद हैं तो यही सेम चीजें आएंगी आपकी प्रिज्म में, यही सेम चीजें आएंगी आपकी प्रिज्म में। प्रिज्म क्या था, तो प्रिज्म हमारे पास कोई ऑप्टिकल डिवाइस थी, सामने से देखोगे तो आपको वो ट्रायंगल जैसा दिखेगा, हाँ दिखेगा, इसमें कोई इंसिडेंट रे आएगी, ठीक है, आ रही है, आने वाली रे इंसिडेंट रे। यहाँ पे कोई नॉर्मल होगा, एक सेकेंड, ये कोई नॉर्मल आपका, ठीक, नॉर्मल। यहाँ पे मीडियम चेंज हुआ, मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग होगी, कहाँ से कहाँ जा रहा है, एयर से ग्लास में, ग्लास ही है, शीशे का ही बना है ये प्रिज्म, तो रेरर से डेंसर जा रहा है, रेरर से डेंसर जब भी जाता है तो टुवर्ड्स नॉर्मल, मतलब ये जा कुछ ऐसा रहा था, जाना इसको कुछ ऐसा चाहिए था, ऐसा निकल जाना चाहिए था, ठीक। कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे, जाना ऐसा सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये होगा क्या, थोड़ा सा बेंड कर जाएगा, हो सकता है इधर बेंड कर जाए, हो सकता है इधर बेंड कर जाए, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इधर मुड़ सकता है और इधर मुड़ सकता है। किधर मुड़ेगा, तो टुवर्ड्स नॉर्मल, क्यों, रेरर से डेंसर जब भी जाता है टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल इधर है ना, मतलब नॉर्मल के तरफ, कुछ इधर। अच्छा एक चीज और, ये जब भी, ये कौन सी रे है, ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये रिफ्रैक्टेड रे हमेशा और हमेशा प्रिज्म के बेस की तरफ होते हैं, ये इसका बेस सरफेस, ठीक, इसका बेस, और ये इसका टिप, हमेशा ये बेस की तरफ होते हैं, बेस के पैरेलल होते हैं, इन द सेंस रिफ्रैक्टेड रे कैसी होगी, हमेशा पैरेलल होगी बेस के, ठीक है। वो चाहे आप कहीं से लाओ, वो चाहे आप यहाँ से लाओ तो वो ऐसा हो जाएगा, ठीक, वो चाहे आप यहाँ से ले जाओ ऐसा हो जाएगा, आप कहीं से ले जाओ वो हमेशा पैरेलल रहेगा। यहाँ पे फिर से मीडियम चेंज हुआ, फिर से नॉर्मल बनेगा, फिर से नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल बनेगा, फिर से बेंडिंग होगी, बेंडिंग, जाना इसको ऐसा सीधा चाहिए था, लेकिन ऊपर जा सकता है और नीचे जा सकता है, बेंड कर सकता है, बेंड करेगा किधर जाएगा, यहाँ पे डेंसर है, ग्लास है, डेंसर से ये फिर रेयरर में जा रहा है, डेंसर से रेयरर जब भी जाता है तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल, यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं। यहाँ पे अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ ना जाके नॉर्मल से दूर, ये नॉर्मल है ना हमारा, ये नॉर्मल नंबर 1, ये नॉर्मल नंबर 2, तो नॉर्मल की तरफ ना जाके नॉर्मल से दूर, मतलब कुछ इधर जाएगा, ठीक है। ये बेस, बेस के पैरेलल था, ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी बेस की तरफ जा रहा है, ये रे है कौन सी, इमर्जेंट रे, कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। कुछ एंगल्स भी थे पिछले में, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे कुछ एंगल्स भी थे, यहाँ भी कुछ एंगल्स होंगे, क्या दिक्कत क्या है, यहाँ भी वो सारे एंगल्स होंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल, एंगल आई। रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल आर। यहाँ भी ये भी नॉर्मल है, ये भी, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसका बीच का एंगल, एंगल आर। ये हमारे पास इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यहाँ पे एक चीज अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये एंगल आई और एंगल ई डायग्राम में भले ना दिख रहा हो, लेकिन हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि ये दोनों बराबर होते हैं हमेशा। यहाँ पे ये बराबर दिख रहा है, यहाँ पे ये कुछ है और ये कुछ है, दोनों बराबर नहीं होते, यहाँ पे एंगल आई और एंगल ई बराबर नहीं होते, ठीक, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, ये जा कैसा रहा था, ये जा रहा था ऐसा और अब कैसे जा रहा है, ऐसा, यहाँ पे जा रहा था ऐसा, अब कैसे जा रहा है, ऐसा। तो एक चीज हम लोग और पढ़े थे, इंसिडेंट रे, ये वाली रे कौन सी है, इंसिडेंट ही है, और यहाँ पे इमर्जेंट रे, ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, ये भी आप पढ़े थे। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे है
और ये इमर्जेंट रे है, ये ना इमर्जेंट रे है, दोनों पैरेलल है नहीं है, तो इंसिडेंट रे ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल नहीं है किसके, इमर्जेंट रे के, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, अच्छा और बात करें, ये एनसीडी का डायग्राम आप देख रहे हो, इससे पहले ये जो रे जा रही है इससे कितना डेविएट कर गई, इतना झुक गई ना, इस झुकाव को, ये वाला एक एंगल दिख रहा है आपको, इस झुकाव को कहते हैं एंगल ऑफ डेल, या फिर एनसीडी के हिसाब से चले तो एंगल डी। डी क्या है, डेविएशन, डी क्या है, एंगल ऑफ, एंगल डी क्या है, डेविएशन, कितना डेविएट कर गया, कितना अपने रास्ते से भटक गया, जाना इसको ऐसा चाहिए था ऐसा सीधा, लेकिन ये इतना झुक गया, इतना भटक गया अपने रास्ते से। ये एनसीडी का डायग्राम, एनसीडी का डायग्राम में ये एक लाइन आ रही है, वो एबीसीडी के टर्म्स में दिया है, पीक्यूआरएस के टर्म्स में दिया है, इसमें ये वाली लाइन कौन सी, इंसिडेंट रे, ये वाली रे ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली रे इमर्जेंट रे, ये वाली लाइन इंसिडेंट रे ही है, ये और ये पैरेलल है नहीं है, ये वाला एंगल एंगल आई, ये वाला एंगल एंगल आर, ये वाला एंगल एंगल ई, इसके बीच का एंगल एंगल डी, एंगल ऑफ डेविएशन। साफ करके देखते हैं, ये यहाँ अगर आपको दिख रहा हो ये वाला एंगल दिख रहा है, बाकी सब साइड कीजिएगा, ये एंगल देखिएगा, ये इंसिडेंट रे है और ये हमारी इमर्जेंट रे है, इसके बीच का एंगल एंगल डी, इसके बीच का एंगल एंगल डी, इसके बीच का एंगल एंगल डी, इसके बीच का एंगल कितनी भी दूर ले जाके बोलिए एंगल डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, दो टर्म्स हैं आपके सामने, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनो और पॉली क्या होता है, ये हम लोग पहले भी इसके बारे में बात किया। मोनो मतलब एक, क्रोमा मतलब कलर, यहाँ पे दोनों जगह मोनो मोनो, यहाँ पे मोनो ना होकर पॉली होगा, पॉलीक्रोमेटिक लाइट। पॉली मतलब बहुत सारे, क्रोमा मतलब फिर से कलर। मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट जिसमें सिंगल कलर, उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, और पॉलीक्रोमेटिक लाइट ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारे कलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ये व्हाइट लाइट देखी है ना, ये व्हाइट लाइट आ रही है और इसमें से 7 कलर्स निकल रहे हैं, विबग्योर जैसा, विबग्योर जैसा, सुना है, विबग्योर 7 कलर्स निकल रहे हैं अपने वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। ये एक ऐसा कलर है जिसमें ये 7 कलर पहले से प्रेजेंट थे, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीक्रोमेटिक लाइट। ऐसा है ये पॉलीक्रोमेटिक है। कोई ऐसा कलर रहता है जो सिंगल कलर आया सिंगल निकल गया, उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, अच्छा यहां जा सुनिएगा, अगर कोई आपके पास प्रिज्म है, सामने स्ट्रेंगुलर दिखेगा, यहां से कोई लाइट आई, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कैसा जाएगा, सबसे पहले तो पैरेलल, रिफ्रैक्टेड रे किसके पैरेलल, बेस के पैरेलल, उसके बाद ये इमर्जेंट रे किसके तरफ, बेस के तरफ, इमर्जेंट रे किसके तरफ, काम चलाइए, इमर्जेंट रे किसके तरफ, बेस के तरफ। ठीक, यहाँ पे अगर कोई लाइट आई, ये प्रिज्म है, यहाँ पे कोई लाइट आई, लेकिन ये कैसी है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ये कैसी थी, ये थी हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक, सारे एंगल सारे डेविएशन यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे ये लाइट पैरेलल जाएगी, लेकिन ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ना, तो ये प्रिज्म से जाते ही ये कई सारे हिस्सों में बट जाएगी, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट रेज में ये बढ़ जाएगी, और यहाँ पे आके ये भी कई सारे कलर्स दिखा देगी, यहाँ पे आके ये पूरा एक विबग्योर जैसा स्पेक्ट्रम दिखा देगी, विबग्योर जैसा। ठीक है, हो सकता है अलग अलग कलर्स में अलग अलग हो, लेकिन व्हाइट कलर की अगर बात करें, व्हाइट कलर की लाइट, तो ये विबग्योर जैसा स्पेक्ट्रम दिखाएगी, किस बेस पर, ये अपनी वेवलेंथ के बेस पर। जैसे विबग्योर ये जो रेंज है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम और इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, इसकी लगभग 400 एंगस्ट्रॉन, 400 एंगस्ट्रॉन, और इसकी लगभग 800 एंगस्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ के टर्म्स में ये दिखाता है। अच्छा एक चीज और अगर बात करें इससे पहले ये जो आप प्रिज्म देख रहे थे ना, ये पे देखते हैं, ये जो आप प्रिज्म देख रहे थे, प्रिज्म में बाकी सारी चीजें हैं, एक और एंगल याद रखिएगा, ये एक सेकेंड, ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल का नाम है एंगल ए, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, दो साइड्स के बीच में जितना झुकाव है उसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। आते हैं आगे, डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन ये जो आप देखे थे ना, एक कलर आई, ये कई सारे कलर्स में बट गई, यहाँ पे
कई सारे कलर्स में बढ़ गई, अलग अलग कलर दिखाएगा विबग्योर जैसा पूरा स्पेक्ट्रम। उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। डिस्पर्शन मतलब एक कलर आई, एक कलर का कई सारे अपने हिस्सों में टूट जाना, अपने स्पेक्ट्रम में टूट जाना। स्पेक्ट्रम बढ़िया शब्द होगा, स्पेक्ट्रम में टूट जाना कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ये चीजें नहीं दिखाती, पॉलीक्रोमेटिक लाइट्स केवल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में टूट जाती हैं, उसी को हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। आते हैं जरा न्यूटन साहब पे। ठीक, क्या देखे हैं अब तक, क्या देखे हैं? तो अब तक हम लोग देखे हैं सबसे पहले प्रिज्म था। ठीक, चैप्टर नाम देखे हैं आज का, क्या क्या देखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये हमारा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड चीज पे। इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो रिफ्रैक्शन बेंडिंग होती है, प्रिज्म से देखना है। प्रिज्म में हमारे पास एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग डिस्पर्शन को पढ़ते हैं। डिस्पर्शन क्या था, यही था, एक कलर आ रही है, ये लाइट कैसी होनी चाहिए, पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बढ़ जाती है। इस फिनोमेनन को हम लोग डिस्पर्शन का नाम जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे यहाँ पे इसका सरफेस अलग था, इसका सरफेस अलग है, इसका सरफेस अलग है, सबका अलग अलग सरफेस हो सकता है। हमको ऐसा सरफेस पढ़ना है जिसमें 3 ट्रायंगल और एक कोई रेक्टेंगुलर सरफेस हो, उसको हमको पढ़ना है, रेक्टेंगल होगा यहाँ पे। ठीक, आगे बढ़े अगर, तो इससे पहले कि हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म देखें, हम लोग रिवाइज किए हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। अलग अलग एंगल्स थे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल और इमर्जेंट एंगल। दो प्रॉपर्टीज इसमें थी कि आई और आर, यहाँ भी गलत हो गया, आई और ई होगा, ई, अब तक कमेंट आ गया होगा, आई और ई होगा इंसिडेंट एंगल, और ये वाला एंगल इधर, ये एंगल आई और एंगल ई बराबर होते हैं। यहाँ भी एंगल आई और एंगल ई यहाँ लिखे हैं, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। अच्छा एक चीज और, ये आई और आर जो लिखे थे वह कहाँ बराबर था, आई और आर बराबर था रिफ्लेक्शन में, इसमें रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे हमने, वहां था। ठीक, कमेंट आ गया और डिलीट कर देना अब तक कमेंट। ठीक, उससे पहले उसके बाद हम लोग देखें एनसीईआरटी का डायग्राम। दो एंगल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म और एक एंगल ऑफ डेविएशन, ये दोनों नाम याद रखिएगा। डेविएशन मतलब कितना झुक गया, अपने रास्ते पे जा रहा था, प्रिज्म नहीं होता तो वो सीधा निकल जाता, प्रिज्म आने की वजह से वो थोड़ा सा झुक गया, कितना झुक गया वही है डेविएशन। उसके बाद देखें आप मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनो मतलब जिसमें सिंगल कलर हो, पॉलीक्रोमेटिक में बहुत सारे कलर्स हो। उसके बाद आते हैं डिस्पर्शन पे। डिस्पर्शन मतलब यही चीज है, डिस्पर्शन, द ब्रेकडाउन ऑफ polychromatic light into its constituent spectrum is known as dispersion। ठीक, कोई अगर पॉलीक्रोमेटिक लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जा रही है, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रही है, उसी को हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन साहब को। देखा है इनका चेहरा कभी, बहुत बार देखा होगा, बहुत खुराफाती आदमी है ये, चैन से बैठने वाले आदमी नहीं है। जब भी इनको खाली टाइम मिलता है तो ये कुछ ना कुछ सोचने लगते हैं, सोचते हैं तो हमारा सिलेबस पड़ जाता है। जैसे सेव गिरा तो ग्रेविटेशन बन गया 9th में। यहाँ पर खाली बैठे हुए थे, खाली बैठे बैठे सोचने लगे ये कि भाई ये जो डिस्पर्शन दिख रहा है, डिस्पर्शन मतलब ये जो ब्रेकडाउन दिख रहा है, एक कलर 7 कलर में बढ़ जा रहे हैं, ये जो कलर था ये 7 कलर में बढ़ जा रहा है, ये बांट कौन रहा है, प्रॉपर्टी किसकी है, ये इस व्हाइट लाइट की प्रॉपर्टी है डिस्पर्शन, या इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी है डिस्पर्शन? कौन कर रहा है ये डिस्पर्शन, प्रिज्म या ये व्हाइट कलर की लाइट? ठीक है, इनको पता करना था, इनको चुल मची थी कि पता करना है तो पता किए, और उसके बाद पब्लिश कर दिए, बुकों में आ गया, और पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किए। न्यूटन साहब का फेमस इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट क्या था, तो न्यूटन साहब को ये पता करना था कि ये जो डिस्पर्शन दिख रहा है, डिस्पर्शन किसकी वजह से दिख रहा है, ये हमारे पॉलीक्रोमेटिक लाइट की वजह से दिख रहा है या फिर ये हमारी प्रिज्म की वजह से दिख रहा है। प्रिज्म में इतनी क्षमता है कि वो तोड़ के 7 कलर बना दे रहा है, या फिर इस लाइट में क्षमता है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स में टूट जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट रेज में टूट जा रही है, ये किसकी क्षमता है? उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए, तो सबसे पहले तो एक लिए प्रिज्म, प्रिज्म लिए, प्रिज्म में से लाइट जाएगी, प्रिज्म में से लाइट, और लाइट जाएगी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में वो टूट जाएगी। इन्होंने ये कहा, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, थोड़ा कलर्स आ जाए यहाँ पे, तो ये हुआ जादू और कलर्स आ गए।
व्हाइट कलर थी, व्हाइट कलर 7 कलर्स में बढ़ गए। ये 7 कलर्स जब बटे, अपने स्पेक्ट्रम बना प्योर वाला, तो न्यूटन साहब के मन में ये आया कि कर कौन रहा है, प्रिज्म कर रहा है या फिर ये लाइट कर रही है। तो न्यूटन साहब ने इसके लिए कहा कि हम एक प्रिज्म है ऐसा, एक प्रिज्म एक लाइट को 7 कलर में बांट दिया, तब अगर उल्टा रख दे ऐसा ही प्रिज्म, सेम टाइप का, सेम मटेरियल का, सेम साइज का, सेम डेंसिटी का, सेम चीजों का रख दें, तो ये सातों कलर वापस भी आ जाएंगे। हाँ, हो तो सकता है। तो हुआ क्या, तो काम चला लीजिएगा आप। ठीक, ये सातों कलर वापस भी आ जाएंगे। हुआ क्या, यहाँ पे ये डाइवर्ज किया, यहाँ पे ये सब एक साथ कन्वर्ज कर गए, इस सब के सब एक साथ कन्वर्ज कर गए। ये सारे रेड नहीं थे, सारे अपने अपने कलर्स के थे, और यहाँ पे कन्वर्ज करके एक सिंगल लाइट बना ली। कौन सी लाइट, ये व्हाइट कलर की लाइट। व्हाइट दिख नहीं रहा है लेकिन व्हाइट है, मान लेंगे। ठीक, चलो दिखा दे रहा है, व्हाइट दिखा दे रहा है, ये व्हाइट कलर की लाइट। यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये अपने स्पेक्ट्रम में डाइवर्ज किए, और यहाँ पे ये फिर से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक साथ मिलकर, कॉन्स्टिट्यूएंट रेज एक साथ मिलकर एक व्हाइट कलर की लाइट बना ली। इससे न्यूटन साहब को ये पता चला कि ये जो डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन प्रॉपर्टी है किसकी, लाइट की। कौन सी लाइट, पॉलीक्रोमेटिक लाइट की। पॉलीक्रोमेटिक लाइट की प्रॉपर्टी है, ना कि प्रिज्म की। इससे न्यूटन साहब कंक्लूजन पे निकले कि ये डिस्पर्शन करता कौन है, लाइट करती है। अच्छा, क्वेश्चंस पे आ जाए। क्वेश्चन पे आने से पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। दो टॉपिक्स थे, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और न्यूटन साहब का इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उसके बाद हमने वही सब बातें की कि प्रिज्म क्या होता है, ये सब क्या होता है। उसके बाद सरफेसेस देखे, 3 ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। ग्लास स्लैब से रिवाइज किया, प्रिज्म से देखा, एंगल्स याद रखिएगा, एंगल डी, एंगल आई, एंगल आर, एंगल ए। जेटी था मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। सिंगल कलर होगा, बहुत सारे कलर, पॉली मतलब बहुत सारे, बस यही। अगर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूएंट रेज में, कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स में टूट जा रहा है, उसको हम लोग डिस्पर्शन के नाम से जानते हैं। ब्रेकडाउन को हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। न्यूटन साहब के मन में आया कि डिस्पर्शन हो रहा है, और कौन रहा है, प्रिज्म या फिर लाइट। उसके लिए उन्होंने इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया। इन्वर्टेड प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से उनको क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन मिला कि ये जो लाइट की प्रॉपर्टी है, ये डिस्पर्शन पॉलीक्रोमेटिक लाइट की, ना कि प्रिज्म की। क्वेश्चन पे आइएगा। पहला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस ऑफ द प्रिज्म इज कॉल्ड। बताइएगा जरा। कह रहा है कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म की 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का नहीं मतलब, ये था आपके पास एक ये सरफेस और एक ये सरफेस, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल मतलब ये, यही ना, मतलब ये वाला एंगल। इस वाले एंगल को क्या कहते थे, ये पूछा जा रहा है आपसे। बताइए जरा, क्या कहते थे, क्या कहते थे, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं, ये तो एंगल डी था, ये तो नहीं है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं। एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ, एंगल ऑफ प्रिज्म था। एंगल ऑफ इमरजेंस नहीं। सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े जरा, आगे बढ़ने से पहले, हाँ, आगे बढ़ते हैं। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे प्रोड्यूस्ड एंड द इमरजेंट रे इज कॉल्ड। इंसिडेंट रे मतलब ऐसी ऐसी एक रे आ रही थी, ये हमारा प्रिज्म था, और यहाँ से एक सीधी रे जा रही थी, यहाँ पे गया, और यहाँ से इमरजेंट रे। तो ये इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये एंगल पूछा जाए। ये एंगल क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं, एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये था, ये वाला। एंगल ऑफ डेविएशन, हाँ, एंगल ऑफ डी था, डेल था। क्रिटिकल एंगल नहीं, ऐसा कुछ नहीं पढ़े हम लोग। क्रिटिकल एंगल आता है लेकिन क्रिटिकल एंगल पढ़े नहीं हम लोग। एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट सिलेबस में भी नहीं है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये भी नहीं है। A prism disappears white light, disperse white light because all color travel with the same speed। नहीं, सेम स्पीड से होते तो ये डिस्पर्स क्यों करता है, एक ही लाइट बन के निकल जाता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन वेवलेंथ, हाँ, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है। व्हाइट लाइट इज पोलराइज्ड, पोलराइज्ड हमारे सिलेबस में ही नहीं पोलराइजेशन। प्रिज्म एक्ट्स एज अ मिरर, क्यों करेगा भाई, रिफ्लेक्शन दिखाना है, यहाँ तो डिस्पर्शन दिखाना है। विच कलर सफर्स मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन किसका होगा, जिसका मिनिमम वेवलेंथ होगा। मिनिमम वेवलेंथ मतलब वॉयलेट का, वॉयलेट वॉयलेट वॉयलेट। अगला, अगला, इन प्रिज्म डिस्पर्शन अकर्स बिकॉज, डिस्पर्शन क्यों होता है, डिफरेंट कलर्स। पॉज करके आप करते रहिएगा, हम हमारा काम है बोलना, हम बोलते रहेंगे, आप पॉज करके क्वेश्चन करते रहिएगा। इन अ प्रिज्म डिस्पर्शन अकर्स बिकॉज डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। डिफरेंट कलर हैव same refractive index, different color have same wavelength, different light is reflected, reflect नहीं होता है, same wavelength नहीं होता है, same refractive index नहीं होता है, different होता है सबका। अगला क्वेश्चन,
द कलर सीक्वेंस ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड बाय, स्पेक्ट्रम का कलर प्योर नर्सरी में पढ़ते आए हैं। ठीक, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर गिवन प्रिज्म, किसी प्रिज्म के लिए क्या कांस्टेंट रहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस, डेविएशन या फिर प्रिज्म। एक बात बताइए, इंसिडेंस आपके हाथ में ना, कितने एंगल पे आप इंसिडेंस करा रहे हो, कम पे, ज्यादा पे, घटा बढ़ा सकते हो, ये फिक्स तो नहीं रह सकता, मतलब ये नहीं है। इमरजेंस, जैसे जैसे आप इंसिडेंस चेंज करोगे इमरजेंस भी चेंज होगा, ये भी फिक्स नहीं रहेगा। डेविएशन, ये दोनों चेंज होगा तो डेविएशन तो अपने आप ही चेंज होना है, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का एंगल, ये भी चेंज होगा। किसी फिक्स प्रिज्म के लिए इधर कांस्टेंट फॉर गिवन प्रिज्म, एक प्रिज्म है, आप कुछ भी कर लीजिए, आप क्या बदलोगे, आप ज्यादा से ज्यादा ये वाला एंगल बदलोगे, यहाँ से जो लाइट जा रही है आ रही है, ये वाला एंगल तो फिक्स ही रहेगा हमेशा, एंगल ऑफ प्रिज्म ये हमेशा फिक्स रहेगा। आगे बढ़ते हैं जरा, बस थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे कल अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, दैट्स इट फॉर टुडे।